अलविदा अलविदा कराची अलविदा, अब कहना और क्या, अलविदा। कराची पीएसएल से बाहर हो गया है और दोपहर को कोयटा पहले ही बाहर हो गया था। लाहौर और हैदराबाद में से चौथी टीम कौन सी प्लेऑफ में जाएगी, इसके लिए ऑफिशियली आपको कल दोपहर का इंतजार करना है, क्योंकि हैदराबाद वर्सेस रावलपिंडी की गेम है। लेकिन मैं आपको अभी ही बता रहा हूं कि चौथी टीम लाहौर ही होगी, क्योंकि हैदराबाद को एक बहुत ही मुश्किल किस्म का कोई सिनेरियो मिलना है, कोई 80-90 प्लस रन से वो जीते, जो कि बहुत अनलाइकली है। सो ऐसा समझ लो कि 80% लाहौर ये गेम जीत के क्वालिफाई कर चुकी है। बाकी कल दोपहर को हमें पता लग जाएगा। पिशावर ज़ल्मी जो आपने आज किया है ना, वो होटल में बैठे कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स ने नोट किया है। मतलब जब आखिर में 2 रन चाहिए थे, मुझे समझ नहीं आई वो बात कप्तानी बाबर आजम की, या तो ये टीम का कलेक्टिव डिसीजन था, आई डोंट नो, लेकिन मुझे कोई दूसरी एग्जांपल याद नहीं आ रही। अगर आपको याद आए तो मुझे को बता दे कि 2 रन चाहिए जीतने के लिए लाहौर कलंदर को। ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग ऑन भी पीछे है, लॉन्ग ऑफ भी पीछे है, डीप मिड विकेट भी पीछे है, और वो लॉन्ग लेग भी पीछे है। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। अब क्या इसका मतलब यह है कि पिशावर ज़ल्मी कैजुअल ले रही थी बिकॉज वो पहले नंबर पे मौजूद है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या उन्होंने कोई लाहौर कलंदर्स के साथ बस फन वे में लाइट ले लिया इस मैच को, आई डोंट नो। लेकिन ये चीज कराची किंग्स को पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि कराची अगर आज थोड़ा सा भी उनका चांस बनता था ना, तो लाहौर को आज भाई हारना था। लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था और आप सबका भी यही ओपिनियन था। अब जो आपका ओपिनियन था कि पिशावर ये मैच कैसे हार गई है, वो मैं यहां बोल तो नहीं सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पिशावर ने अपने फुल पोटेंशियल पे ये गेम खेली है। बिकॉज लाहौर अगर हारती, उन्होंने टूर्नामेंट से बाहर निकल जाना था। वो टेंशन आपको लाहौर के डगआउट में नजर आ रही थी, लेकिन पिशावर ने वो इंटेंसिटी नहीं दिखाई। जेम्स विंस के माठे फील्डिंग एफर्ट, फरहान यूसुफ की फील्डिंग, इफ्ती ने वो कैच ड्रॉप किया लाइटों का बहाना बना के, ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज थी, फिर ब्रेसवेल ने भी एक आधा चुका कराया। मतलब जो माहौल था ना पिशावर ज़ल्मी का, वो एक हाई इंटेंसिटी क्रिकेट मुझे खेलने के मूड में नहीं दिख रही थी। फिर कल दोपहर को कोयटा जो 1 साइडेड मैच हारी है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन इस मैच से पहले हम शुरू करते हैं। मैंने बिल्कुल आपको पहले मिनट में ही बता दिया है कि सिनेरियो क्या है। कराची बाहर है, कोयटा दोपहर को बाहर निकल गई है, हैदराबाद और लाहौर में से एक टीम चौथे नंबर की टीम होगी, और 80% आप यही समझ लो कि लाहौर क्वालिफाई करेगी, क्योंकि कल हैदराबाद को ना एक बहुत मुश्किल सा सिनेरियो मिलना है। अच्छा, पिशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए सेम पिच थी दिन वाली, 199 किया, यानी लाहौर कलंदर्स को 200 चेज करना था 20 ओवर्स में। आई थिंक पिशावर ज़ल्मी क्लियरली रन इन्होंने थोड़े से कम बनाए हैं, क्योंकि वहां पे इतनी गंदी बॉलिंग की है लाहौर कलंदर्स ने। आप राउफ को देख लें, 4 ओवर्स में 46 रन, और आखिरी ओवर करने हारिस राउफ आए हैं। क्या जिद है शहीन शाह अफरीदी की, क्या जिद है लाहौर कलंदर्स की कि राउफ को इन्होंने डेथ ओवर्स का बॉलर बनाना है। एक बहुत बड़ा सैंपल साइज मौजूद है हारिस राउफ का। देखो, अगर हारिस राउफ पीएसएल में कोई डेथ ओवर में एक आधा ओवर निकाल भी देना, तो वी डोंट ट्रस्ट हिम। अब लाहौर कलंदर क्या हमारा ट्रस्ट जीतना चाहती है पाकिस्तानी अवाम का, कि लोगों को राउफ के ऊपर दोबारा प्यार आ जाए, यकीन आ जाए? बॉस, वो तो नहीं होने वाला। वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक ओवर में 20-20 रन खा जाता है यार, और लगातार। और आज इससे आप मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें, वो सबका कसूर निकालेगा, मीडिया शीडिया ये वो लोग, नेगेटिव थॉट्स। अगर किसी का कसूर नहीं होगा तो वो उसका अपना कसूर नहीं होगा। फिर शहीन ने पहले 3 ओवर्स में तो बहुत शानदार बॉलिंग की, चौथे ओवर में एक लेग बाय निकाल दें, 16 रन, वो भी कहा गया। और आप कल कोई आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम भेज दें, उसमें शहीन भी जाएगा, उसमें राउफ भी जाएगा, और उसमें अनफिट नसीम भी जाएगा, क्योंकि इनके अलावा आप किसी को बनाना नहीं चाहते। अब अली रजा को देख लें, अली रजा का आज ऑफ डे था, बड़ी कुट पड़ी है उनको, 150 पे वो बंदा बॉल करा रहा है। भाई ये नॉर्मल नहीं है। अब यहां पे ना एक पाकिस्तान में एक बात चल पड़ी है कि अली रजा को पाकिस्तान खिला दें, 150 पे बॉल कर रहा है। और अगर इन्होंने अली रजा को पाकिस्तान खिला दिया तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, बिकॉज इनका तरीका ही ये है कि ये कच्चे प्लेयर्स को उठा के सीधा पाकिस्तान खिला देते हैं। सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास के मैच हैं अली रजा के। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता, मैं मेक श्योर करता कि अली रजा एटलीस्ट ये पूरा रेड बॉल का सीजन खेले, ताकि उसको एक जगह पे बॉल करनी आए। यार हसनैन नया आया था, वो भी 150 पे कराता था, आज कहां पे आया हसनैन? तो इनको जितना मर्जी समझा लो, लेकिन इन्होंने कच्चे प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में डाल के उनकी जवानी में ही बच्चों को फेलियर साबित करके बाहर निकालने की कसम खाई हुई है। अच्छा, पिशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करती है, बिकॉज लाहौर ने टॉस जीत के उनको बैटिंग की दावत दी थी। जेम्स विंस को बड़ी अच्छी बॉल पड़ी, शहीन शाह अफरीदी ने इनको बोल्ड किया, 7 बॉलों पे 10। बाबर आजम 45 बॉलों पे 59, 40 बॉलों पे बाबर आजम ने 50 किया। ये कोई ऐसी नॉक नहीं है कि आप इसकी तारीफ करें। अब हम बाबर आजम की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे बल्लेबाज की बात कर रहे हैं जो टूर्नामेंट में इस टाइम इंजॉय कर रहा है। बॉल 1 से मिडल हो रहा है,
जहां बाबर आजम शॉट्स लगाना चाह रहा है वहां उसने शॉट्स लगाई हैं, एक छक्का लगाया है ना, 5 चौके भी लगे हैं। और हमने उसकी सेंचुरी वाली गेम में भी देखा कि जब जब वो चार्ज करना चाहता था उसने चार्ज किया। और इसी सेम पिच पे आपने सुबह राइली रूसो की बैटिंग देखी, आपने वार्नर की बैटिंग देखी, साउद की बैटिंग देखी, रिजा हेनरिक्स की, सब ने इस बैटिंग ट्रैक पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था, एट टाइम्स बॉल नीचे भी रह रहा था, लेकिन जब जब आप मारना चाह रहे थे, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यार। तो आपको पता लग गया कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि माइंडसेट का मसला है। तो आई थिंक बाबर आजम इज बैक इन फॉर्म, बाबर आजम इज बैक इन रिदम। इसको मजीद इंप्रूव करने के लिए बाबर को डोमिनेट करने वाली क्रिकेट खेलनी है। बाबर ने अपने करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा दब के खेला है। अब जो उसकी क्रिकेट रह गई है ना, बाबर को डोमिनेट करना है। और डोमिनेट कैसे होगा? आपकी टीम ने क्वालिफाई किया हुआ है, आप अपनी टीम का सब कुछ है, आप कप्तान हैं, कोच आपसे पूछे बगैर चल नहीं सकता, ऑनर वैसे ही आपका फैन है, लीग वाले वैसे ही आपका सदका उतारते हैं, यू आर वन मैन शो। तो आपके ऊपर तो किसी चीज का प्रेशर ही नहीं है। आप ओपनर जा रहे हो, क्वालिफाई आपने किया हुआ है, पहले बैटिंग कर रहे हो, रख रख के शॉटे लगाओ यार। 40 पे 50 इस विकेट पे एक बहुत बड़ी वजह है कि पेशावर ज़ल्मी ने थोड़ा कम टोटल किया। अच्छा, उसके बाद नीचे आप ब्रेसवेल को देख लें, जो कि बाबर की तरह ही उसने शुरुआत की थी, लेकिन आखिर में जब उसने एक्सेलरेट किया, 6 छक्के उसने सेम ट्रैक पे लगाए। 45 बॉलों पे 83 रन की बारी ब्रेसवेल, उसकी बदौलत। और नीचे तड़का लगाया इफ्ती ने, जिसने बाद में वो कैच भी छोड़ा सीधा आखिर में, लाइट का बहाना बना रहा था। 14 बॉलों पे 27 इफ्ती कर करा के 199 किया इन्होंने। शहीन 4 ओवर 36 रन 2 विकेटें। पहले 3 ओवर शहीन के बहुत जबरदस्त थे, स्पेशली जो तीसरा ओवर ये करने आया है ना, उसमें इसने कुसाल मेंडस को आउट कर दिया। वो बहुत बड़ी विकेट थी, क्योंकि कुसाल मेंडस को आउट नहीं हो रहा किसी से। उसके पीएसएल में 500 रन हो गए मजाक मजाक में। आज भाई साहब उसको बॉल भी लगी है, कुसाल मेंडस को मेरा ख्याल फिंगर टिप्स पे बॉल लगी है। तो अच्छा किया पेशावर ज़ल्मी ने उसको बाहर भेज दिया, बिकॉज आगे इन्होंने क्वालिफायर खेलना है, बड़े मैच हैं। तो मोहम्मद हारिस एज सब अंदर आगे थे। और आज काफी लोग लाइव में बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर लुंगी इंगीडी की भी नेक इंजरी हुई है। मैंने उस टाइम ट्विटर पे जाके सर्च किया, वो जितने बुरे तरीके से वो गिरा है वो दिखा नहीं जा रहा था। तो मेरी दुआ लुंगी इंगीडी के भी साथ है और कुसाल मेंडस के भी साथ है कि जल्दी से ये ठीक हो जाएं, बिकॉज ये हमारी फिटर्निटी है। मैं क्रिकेट पे बात करता हूं, आप क्रिकेट देखते हैं, वी आर लाइक ए फैमिली। सो हमने एक दूसरे को दुआओं में याद रखना है, एक दूसरे के लिए अच्छी विशेष का इजहार करना है। अच्छा, उबैद शाह 3 ओवर 28, लेकिन उनको लास्ट ओवर नहीं दिया, क्योंकि यहां पे इन्होंने पॉइंट साबित करना था राउफ को आखिरी ओवर देके। और मैंने 2-3 दिन की स्ट्रीम मिस की, उस दिन भी आपने राउफ का हाल देख लिया, आपने शहीन का हाल देख लिया। लोग कह रहे थे भट्टी साहब आपने बहुत बड़ा मौका मिस कर दिया है, बहुत बड़ा मैच मिस कर दिया है। मैं कह रहा था यार राउफ और शहीन का क्या है, जिस दिन मैं स्ट्रीम करूंगा सेम बातें होंगी। मतलब हम लोग स्कूल से कॉलेजेस में आ गए, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, लेकिन ये डेथ ओवर्स में मार खाते जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है ही नहीं। बैटिंग करने जब लाहौर कलंदर्स की टीम आती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था मिड इनिंग्स में आपको लगे कि लाहौर ये चेज नहीं करेगी, मतलब चेज वाज ऑलवेज ऑन। और लाहौर में खेल रही है। पहले 2.5 ओवर्स में मेरा ख्याल है कोई आधा घंटा इनको लग गया, बॉल स्टैंड में जा रही है, स्टैंड में कोई बंदा नहीं बैठा हुआ बॉल वापस देने के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बात बात पे बॉल क्यों चेंज कर देते हैं। देखो क्रिकेट है ना, वो इस लेदर बॉल से होती है, और एक दफा जब ये बॉल पुराना होगा तो आपको रिवर्स करने का मौका मिलता है। तो जिनको रिवर्स स्विंग आती है, मिसाल के तौर पे शहीन, राउफ, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये इंतजार करते हैं कि बॉल थोड़ा सा पुराना हो, अगर ड्यू नहीं पड़ रही तो बॉल रिवर्स होगी। मसा मसा करके कोई 2.5-3 ओवर हुए ने, दोबारा बॉल नया आ गया, तो भाई ओवर तो हो गए हैं, तो बॉल नया क्यों आ गया? अब जब नया बॉल होता है ना, वो ज्यादा तेज ट्रेवल करता है, तो बॉलिंग साइड का क्या कसूर है? उन्होंने 3 ओवर करा लिए, दोबारा नया बॉल आ गया। इन्होंने 5 ओवर्स में 3 बॉलें चेंज कर दी यार। और फिर जब बॉल आएगा तो कभी वो अगर बहुत ही नया है तो बैटिंग साइड उसको एंजॉय करेगी, क्योंकि नया बॉल ट्रैवल करता है, पुराना इतना तेज ट्रैवल नहीं करता। कभी कभी बॉलिंग साइड की चीज अगेंस्ट चली जाती है बहुत ज्यादा। आज जब इन्होंने कोई तीसरी दफा बॉल चेंज किया तो बाबर आजम को वो बॉल पसंद नहीं आ रहा था कि ये आपने मुझे ज्यादा पुराना बॉल दे दिया है। वो दोनों साइडों से कभी बैटिंग साइड का नुकसान है, कभी बॉलिंग साइड का नुकसान है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए यार। मतलब ये कोई पहला दिन था आज कि क्राउड में कोई नहीं बैठा हुआ। अब तो ढकीचू भी बात नहीं है, हर मैच विदाउट क्राउड हो रहा है, तो हर स्टैंड में अपने बंदे बिठाओ जो बॉल फेंके वापस। आज बाय द वे पीसीबी चेयरमैन ने अनाउंस भी किया है कि पीएसएल के फाइनल में हम क्राउड को अलाउ कर रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि प्ले ऑफ में भी क्राउड आ जाएगी, कर देते प्ले ऑफ में भी, मतलब मजा आ जाता अगर प्ले ऑफ में लोग आ जाते। मजा नहीं आ रहा लोगों के बगैर। फखर जमान नॉट आउट रहे, हालांकि जब फखर ने 50 किया तो मैं यही बात कर रहा था कि ये फखर का 50 कितना अच्छा है ये हम अभी जज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर लाहौर जीतेगी ना फिर बात करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जिसने सबसे ज्यादा बॉल्स खेली है ना, वो ऑन द डे रिस्पॉन्सिबल है टीम को ओवर द लाइन ले जाने के लिए। कभी ये बैटर कोई और होगा, कभी कोई और होगा, और कभी कोई और होगा। आज वो फखर जमान था। अगर फखर ने 38 पे 50 किया है तो आज उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी लाहौर को मैच जितवाना। अब फखर की किस्मत अच्छी देखो कि नीचे सिकंदर रजा ने गेम पूरी टर्न की है, और अभी रजा बैटिंग करने नहीं आया था। मैं लाइव में बता रहा था कि जब तक रजा आउट नहीं होगा लाहौर को मैं गेम से बाहर नहीं निकाल सकता। और रजा ने 3 छक्के 2 चौके
11 बॉलों पे 29,